नस्लवाद, इसे सहन न करें। कैनबरा एक महान शहर है, लेकिन नस्लवाद यहाँ एक समस्या हो सकता है। आप Good evening, Canberra. You are listening to CMS 91.1 FM. You were listening to Swahili program. The next program is Indian program in Hindi language. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं CMS 91.1 FM. अगला प्रोग्राम रेडियो मनपसंद जो कि हिंदी भाषा में प्रसारित होगा. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हां, आप हमें ऐप पे सुन रहे हैं या आप हमें CMS 91.1 FM पर लाइव सुन रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार की शाम 7 बजे मेरे साथ, और आज होंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारा अच्छा सा म्यूज़िक। मैं आज जो म्यूज़िक अपने साथ लेके आई हूँ वो एकदम परफेक्ट है इस मौसम के लिए। मौसम के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौसम इतना सुहावना है, इतना अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है। इट्स लाइक प्लेजेंट वेदर। और सुबह तो बारिश भी हुई है। दिन में पूरा दिन ही एक्चुअली कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही थी। कहीं कम हो रही थी, कहीं ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अच्छा मौसम है। थोड़ा ह्यूमिड लग रहा था दिन में, बट अभी आई थिंक आई एम ओके। बट इट्स नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट। सो मौसम इतना सुहावना है और बेस्ट डे। आई थिंक हर मंगलवार को मैं बोलती हूँ कि हर मंगलवार को बारिश होती है और हर मंगलवार को समोसों का टाइम आ जाता है। तो बेस्ट डे है चाय, पकौड़े और समोसे के लिए। और अगर आपने अपने अपने पकौड़े और समोसे अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यस, घर पे ही ऑर्डर कर सकते हैं। अपने हस्बैंड्स को बोलिए, अपनी वाइफ्स को बोलिए और साथ में मिलके बनाइए। एक दूसरे को ऑर्डर कीजिए और साथ में मिलके बनाइए किचन में जाके। जी, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और आज अभी मार्च का महीना शुरू हो गया। वैसे भी आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा इतने फेस्टिवल्स जो हमारा सितंबर में हमारे फेस्टिवल शुरू होते हैं और उसके बाद
इंडियन फेस्टिवल, हमारे नहीं बोलूँगी, इंडियन कम्युनिटी के फेस्टिवल शुरू होते हैं, ख़त्म होते 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 दिसंबर जनवरी में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं, मल्टी कल्चरल एनलाइटन फेस्टिवल। अभी पूरा हॉट एयर बलून का एक फेस्टिवल की तरह ही चल रहा है कि आप रोज़ सुबह देख सकते हैं इतने बलून्स हवा में। आई एम श्योर बहुत सारे लोग सैटरडे संडे मेरा जाने का प्लान था, लेकिन इतनी फॉग थी सुबह की मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा यार दिखेगा नहीं कुछ, बट येस कमिंग सैटरडे आई एम प्लानिंग। और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिल रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ देखने को मिल रही हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ लविंग दिस वेदर एंड द फेस्टिवल टाइम। और इसी के साथ हमारी अभी अभी होली गई है। हैप्पी होली टू एवरीवन। विमेंस डे, होली, इट वाज लाइक फुल ऑफ फन एंड मस्ती। और अब आने वाली है नवरात्रि और उसके साथ साथ ईस्टर्स, तो इमेजिन सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो भी होने वाला है या हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला आपको कि जो मौसम है इतना अमेजिंग हो रखा है, इतना प्यारा मौसम हो गया। और ऑफ कोर्स ऐसे मौसम में वही ना किशोर कुमार और लता जी को सुनने का जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आ सकता। बिल्कुल, आई थिंक जो लोग मिलेनियल्स हैं जो मेरे जैसे, वो समझ सकते हैं कि इस मौसम में बैठ के वो गाने चल रहे हों तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए आज की शुरुआत, जब मौसम की इतनी बात की है, तो आज मौसम बड़ा बेईमान है। और मेरी आवाज़ इतनी बेईमान है, बाप रे जी, मैं अपनी आवाज़ में ना सुनाते हुए I'll play for you guys, so keep listening to Radio मनपसंद। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम काली काली घटा डर रही है। काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है।
ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम, ओ सो आई एम श्योर सबका मन कर गया होगा कि मौसम इतना बेईमान नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी बहुत ही अमेजिंग सा और बहुत ही अच्छा है। बेईमान तो हमारा मन हो जाता है मौसम को देख के, जी खाने का जो मन करता है उसको कहते हैं बेईमान, मौसम नहीं बेईमान मन। हाँ, मेरा तो हर ट्यूसडे वेंसडे जब भी ऐसा मौसम होता है, अभी तो पूरा हफ्ता ऐसा ही होने वाला, मेरा मन करता है अच्छे अच्छे समोसे खाने का। और कैनबरा में बहुत सारी जगह हैं जहाँ अच्छे अच्छे समोसे मिलते हैं, लेकिन मेरी एक सीक्रेट जगह है अगर आपको जाननी है। और इतने अच्छे और फ्रेश समोसे मिलते हैं, इतने अच्छे समोसे हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मनीष जी के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। आपको नंबर तो पता ही है 0421898095। आप इस पर मैसेज करके वो सीक्रेट लोकेशन जो है ना समोसे की, वो मेरे से जान सकते हैं। इतने अच्छे समोसे हैं, अमेजिंग फ्रेश। और अब मैं बातें कर रही हूँ समोसों की और मेरा खुद का मन कर रहा अभी खाने का, तो आज तो नहीं खाऊंगी, नहीं, मैंने डिनर कर लिया, आज समोसे नहीं होंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी मनपसंद आरजे मनी, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में तड़का लगा के। और हमारे आरजे मनीष तो कहीं घूम रहे हैं, पता नहीं अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स में है ट्रम्प के साथ, या फिर वो इंडिया में है मोदी जी के साथ, क्योंकि उनका एक दिन पोस्ट आता है इंडिया में मोदी जी के साथ और दूसरा आता है न्यूयॉर्क से। तो अभी पता नहीं वो कहाँ पे, शायद वो हमारे ट्रम्प बाबा को समझाने गए हैं कि भैया बस करो, जो हो रहा है दुनिया में अभी इतनी, वैसे ही दुनिया में इतनी अशांति है, हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे भी मिडल ईस्ट से मेरा जो पर्सनल जुड़ाव है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी रहती हूँ और सोचती भी हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मिडल ईस्ट में जिनसे मैं बात करती हूँ, कंटिन्यूस इन टच रहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या माहौल है क्या नहीं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सो फार। तो मनीष जी अगर आप वहाँ पे हैं तो ज़रा माहौल ठीक करवाइए हमारा, बिल्कुल। और थोड़ा वो कहते हैं ना शांति की वार्तालाप होने कर आगे बढ़ाइए, ताकि दुनिया में थोड़ी सी शांति और हो जाए, तो पीस प्राइज़ मिल भी जाए, शांति तो किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा गाना चलाया जाए, जैसे आज का मौसम है उस हिसाब से, हाँ, मौसम के हिसाब से बनता तो किशोर कुमार आर डी बर्मन, लता जी का कुछ भी अच्छा सा आज चलाने का मन है मेरा। और आज आप मेरे साथ ये सुहावनी शाम एंजॉय कर रहे हैं 7 से 8 PM, जहां आपको सुनने को मिलेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से, अमेजिंग से, सुहावने से गाने, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ अपने साथ 60s और 70s का एरा, क्योंकि ये शाम मस्तानी लेकिन गाना ये नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, और एक हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो चलिए आपकी हसीना से मुलाकात करवाते हैं और मिलती हूँ इस मुलाकात के बाद। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा यार। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा यार। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की अपनी ज़िंदगी में अजनबियों से मुलाकात होती है, और हसीन अजनबियों से। मैं सिर्फ लड़कों का नहीं बोलूँगी, मैं लड़कियों का भी बोलना चाहूँगी कि मेल्स एंड फीमेल्स एवरीबडी, सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी हसीन से मुलाकात होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो जाए, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो जाए, लेकिन बहुत सब मोस्टली सबकी अजनबी हसीनाओं से मुलाकात होती है। और वो मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़कर एक पूरा एक फैमिली का, एक प्यार का जो रूप देता है। तो सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड आई एम श्योर सब करेंगे भी, आने वाली जनरेशन भी आगे करेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन द लाइफ, किसी अजनबी से मुलाकात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि अभी फ्राइडे स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम फ्राइडे 20th टू फ्राइडे 27th मार्च। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि और रामनवमी कैनबरा में तीनों मंदिरों में सेलिब्रेट होने वाली है जी। श्री विष्णु शिवा मंदिर मौसन में, हिंदू टेम्पल और कल्चरल सेंटर ऑफ ACT फ्लोरी में, एंड कैनबरा हिंदू मंदिर में जी। ये पामिस्टन में है। सो सब जगह नवरात्रि बहुत अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होने वाली है। और आपको बता दें कि फ्लोरी हिंदू टेम्पल में 20th फरवरी से 27th फरवरी तक फ्रॉम 6 PM to 8:30 PM देवी पूजा, अभिषेकम और 108 नाम अर्चना और 6 से 7:30 होगा, और साथ में फॉलोड बाय आरती एंड भोजन प्रसादम। सो आप 20th फरवरी, 27th मार्च
से 27 मार्च, मैं कहाँ फरवरी में पहुँच गई, फ्राइडे 20 मार्च से 27 मार्च तक आप जा सकते हैं फ्लोरी टेम्पल। दुर्गाष्टमी पूजा 26 मार्च को है और कन्या पूजा फ्रॉम 7:15 PM ऑन 26 मार्च। तो ये तो आगे की बात है, ये मैं आपको अगले हफ्ते और इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन अभी ये दूंगी कि इसी फ्राइडे को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सो मौसन टेम्पल में जो है वो भी मौसन टेम्पल में भी 27 मार्च को शाम को 6 बजे से है। तो मैं उसकी अधिक जानकारी इसकी अगले हफ्ते दूंगी मैं डेफिनेटली। और आप मंदिर में पूजा करवा सकते हैं। फ्लोरी टेम्पल में आप कॉल कर सकते हैं लखन जी को 0407245525। मैंने कॉल किया, लखन जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बताऊं, मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरा आंसर नहीं किया फ़ोन। तो आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स का कॉल आंसर करना शुरू कर दीजिए। आपको नहीं पता कौन किस लिए कॉल कर रहा है। तो कैनरा हिंदू मंदिर में 22 मार्च को शाम 5 से 10 बजे तक पामिस्टन कम्युनिटी सेंटर में वहाँ पूजा हो रही है। तो आप आइए ज़रूर, शाम 5 से 10 बजे तक भोजन प्रसादम होगा पूजा के बाद। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0410587871 पे जी। और अगर आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए मंदिर में। और इसी के साथ मैं और इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी जो हमारी और भी नवरात्रि से रिलेटेड जो भी डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी साथ साथ। तो नवरात्रि और मेरे को लगता है जब हम छोटे थे तो सबसे जो फेवरेट दिन होता था वो अष्टमी का होता था, जब हमें बुलाया जाता था। जब मैं छोटी थी तब हम घर से प्लेट लेके जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे प्लेट देते थे, लेकिन बहुत बार हम घर से प्लेट लेके जाते थे और पूरी छोले हलवा, आई थिंक सब वो चीज़ मिस करते हैं इंडिया वाली। इंडिया में तो मतलब गली मोहल्ले में कहीं भी बच्चे दिखते हैं आप बुला लेते हो घर पे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। यहाँ तो मैंने एक बार कोशिश की थी कुछ फ्रेंड्स के बच्चों को बुलाने की, लेकिन किड्स पहली बात तो एलर्जी का इशू आ जाता है कि किड्स आर एलर्जिक टू थिंग्स। उसके बाद बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उनकी डाइट पेरेंट्स के हिसाब से होती है। तो मैं एक बार बुलाया, कोई नहीं आया। मैंने कहा अरे मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो कोई आएगा भी। तो अब घर पे पूरी छोले बनते हैं, पूजा की जाती है और साथ खुद ही खाए जाते हैं। तो मेरे घर में वो 4 लेग बेबी है, तो फर बेबी, मैं उसको पूरी अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए आटे की पूरी ज़रूर बनाती हूँ एक, क्योंकि आटा पेट्स के लिए अच्छा होता है, मतलब बुरा नहीं होता है। आई डोंट नो अच्छा होता है कि नहीं, लेकिन बुरा नुकसान नहीं करता है। तो मैं उसके लिए आटे की पूरी बनाती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर देती हूँ। कन्या पूजा तो घर पे मुश्किल है, खुद की पूजा कर लेते हैं। तो कन्या पूजा से याद आता है कि अपना बचपन का टाइम। तो चलिए अगले मंगलवार को मैं और इसकी विस्तार से आपको जानकारी दूंगी, पूजा कब है, कितने बजे है और कौन से मंदिर में है। सो फार आपको पता है 3 मंदिर में हो रही है, लेकिन एक और जगह है जहाँ हो रही है पूजा, नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी इस गाने के बाद। तो चलिए अगला गाना। तो वैसे आज इतने प्यार भरे गाने चल रहे हैं और इतना प्यारा सा मौसम है, तो कंटिन्यू एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ आज की शाम, सुहावनी शाम सेलिब्रेट करते रहिए जी। आपको मिलती हूँ इस गाने के बाद, तब तक सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और आप मेरे साथ हैं मंगलवार की शाम। और आज इतना सुहावना मौसम है और उसी के साथ हो रहे हैं, बहुत ही चल रहे हैं, म्यूज़िक प्ले हो रहा है और बहुत ही सुहावने से गाने, बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने हैं आज प्लेलिस्ट में। और मैंने सोचा इतना सुहावना मौसम है, उसके साथ उसमें मौसम के साथ एक चाय का कप, जो मैं पीती नहीं हूँ लेकिन आई एम श्योर सबको चाय का कप बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। चाय का कप, साथ में हो पकौड़े और समोसे, और साथ में हो किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा, देखिए चाय समोसे और पकौड़े तो मैं अरेंज नहीं कर सकती, तो सोचा गाने अरेंज कर दूँ इस मौसम में। और आज सुबह से बारिश हो रही है और आगे अभी थोड़ा शाम को बंद हो गई थी, लेकिन आगे भी 2-3 दिन ऐसा ही मौसम है। एंड आई थिंक सर्दी भी आने वाली है। आई नीड विंटर्स, क्योंकि समर का टाइम बस हो गया, बहुत हो गई समर्स, अब चाहिए ठंडा मौसम। लेकिन अगर आपको समोसे खाने हैं, मैं तो बहुत खाती हूँ, समोसे खाने हैं तो कांटेक्ट रितु, सो रिजीज, यस, सो रितु को कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं मैसेज ड्रॉप कर सकती हूँ कमेंट में अगर आपको चाहिए यमी यमी समोसे। वैसे मैंने पहले बोला था आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जानने के लिए कि कहाँ पे यमी समोसे मिलते हैं इस वेदर के लिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर भेजती हूँ और आप यमी यमी समोसे इस वेदर में, अमेजिंग, मज़ा आ जाता है खा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने ट्यून इन नहीं किया है तो जल्दी से ट्यून इन कर लीजिए। और 7:30 हो गए हैं, अभी 30 मिनट्स और मेरा तो चलता रहेगा, साथ में गाने भी चलेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि हाफ टाइम हो गया है और आप मुझे सुन सकते हैं रेडियो मनपसंद के ऐप पे, या आप हमें सुन सकते हैं 91.1 FM, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यस। तो आप ट्यून इन कीजिए अभी, और बहुत सारी गपशप हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आपको
और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जल्दी से हमें ट्यून इन कर लीजिए। मैंने सोचा एक बार फेसबुक पे आके आपको याद दिला दूँ कि ट्यून इन करना है रेडियो मनपसंद के लिए। और नवरात्रि आ रही हैं फ्राइडे से, तो तैयार हो जाइए नवरात्रि के लिए। और बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं मंदिर में, तो मैंने अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। अगर आपने मिस कर दी है तो आप हमारे इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पेज पे अवेलेबल है, फेसबुक पेज पे। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और मैं एक और प्यारा सा गाना प्ले करती हूँ। अभी मैंने सिर्फ इस लाइव के लिए ये थोड़ा सा पॉज लिया था, मैंने कहा गाना प्ले करती हूँ, लेकिन पहले फेसबुक लाइव पे लिसनर्स को बता के कि वी आर ऑलरेडी लाइव। सो सुनते रहिए, अभी और भी गाने आ रहे हैं। सी यू, तो ट्यून इन कीजिए जल्दी से। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं CMS 91.1 FM और मैं हूं आपके साथ, आपकी मनपसंद आरजे मनी। और आपको बता दूं कि जिस मौसम की बात हो रही है उसी मौसम से रिलेटेड गाने चल रहे हैं। और मैं आपको अभी
जाते जाते सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन भी दूं जो मैं आप जाते जाते नहीं, आने के बाद मैंने कहा था मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर कैनबरा जो टेलर में है वहाँ हो रहा है श्री स्वामी नारायण जयंती ऑन 22 मार्च 4:30 to 6:30 p.m. cultural program which featuring dances and music. The life of Swami Narayan Bhagwan will be performed by children and the youth of BAPS. और Mahaprasad will be served after the event. So venue है श्री स्वामी नारायण मंदिर, BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर 236 रॉबिन बॉयड क्रेसेंट टेलर। तो आप आइए ऑन 22 मार्च, संडे है, इवनिंग 4:30 to 6:30 p.m. और उसी के साथ वहाँ रामनवमी का फंक्शन भी है विच इज़ ऑन 29 मार्च। तो जितने भी रामनवमी के फंक्शन है या अष्टमी के हैं वो मैं उसकी डिटेल जानकारी आपको अगले हफ्ते दूंगी, लेकिन आपको ब्रीफली बता दें 29 मार्च को संडे को है वहाँ पे 4:30 p.m. to 6:30 p.m. तो आज का जो मेरा ये स्पेशल चल रहा है वो बेसिकली हमारा जो सुहावना मौसम है, लेकिन मैं अभी देख रही थी कि शाम को अगर 15-16 डिग्री हो जाए तो इट फील्स वेरी हॉट। तो हमारी वैसे ह्यूमिडिटी बहुत है, 92% दिखा रहा है कि ह्यूमिडिटी है, सो ह्यूमिड बहुत है। लेकिन आज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एवरी डे फील्स लाइक कि बरसात होने वाली है। और वीकेंड थोड़ा संडे को थोड़ा बेटर होने वाला, लेकिन सो फार पूरा हफ्ता बरसात होने वाली, बारिश के चांसेस हैं। सो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रोग्राम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जब आपका मन करे कि यार अभी मौसम ऐसा हो गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मन कर रहा है कि यार अभी काम करने का मन नहीं है, ट्यून इन टू रेडियो मनपसंद और आपको अच्छे से प्यारे से गाने सुनाए जाएंगे, मिलेंगे सुनने को, और वो आपका मूड एकदम चेंज कर देंगे। आई थिंक दिस इज़ अ रियली स्विच जो लोग घर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम एंड बच्चों के बीच में या घर के कामों के बीच में अगर आप हमारे को ट्यून इन करते हैं तो आपका जो मूड है ना वो एकदम से स्विच हो जाता है, क्योंकि जो गानों की बरसात होती है, जो गाने प्ले होते हैं, वाह, वो हमने चुन चुन के, मनीष जी ने चुन चुन के गाने बीच में पूरा एडिट किए हुए हैं कि मौसम और टाइम के हिसाब से। वैसे मैं चाहती हूँ अभी मार्च महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन आप हमें अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा नंबर आपको पता है 0421898095। आप हमें ईमेल कर सकते हैं रेडियो मनपसंद @radiomanpasand.com, और आप हमें फेसबुक रेडियो मनपसंद पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रेडियो मनपसंद पे डीएम कर सकते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए और आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। चलिए आगे अब बात करते हैं। अभी किसी के मैं आज जो मैंने थोड़ा आशिकाना माहौल बना रखा है स्टूडियो में कि हम अजनबी हसीना से किसी की मुस्कुराहटों पे और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो चलिए किसी के प्यार में गुम भी हो जाते हैं। वाह, क्या कहा? गुम है किसी के, मेरी तो आवाज़ इतनी वो है ना। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे अपना बना ले
मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। और मैंने अभी कोशिश की थी, जब मैंने बोला था आपको कि मंदिर में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और मैं कोशिश कर रही थी कि मंदिर में किसी से बात हो जाए, और मैंने लखन जी को कॉल किया था, लेकिन उनका नंबर हनुमान चालीसा से सेव किया हुआ है मैंने। लखन जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ सुन रहा हूँ जी। तो लिसनर्स, मेरे साथ लखन जी हैं फ्रॉम हिंदू कल्चर सेंटर, हिंदू टेम्पल एंड कल्चर सेंटर फ्लोरी से। और मैंने इनको बताया कि आपका नंबर सेव किया हुआ किसी ने हनुमान चालीसा। आप देखो, ढूंढो किसने सेव किया है। पता करना पड़ेगा मेरे को। आपकी मैडम ने किया होगा, आपकी मैडम ने किया होगा। मैडम ग्रुप ऑर्डर को थोड़ी चेंज कर सकती है मैडम, ग्रुप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं गोची है, वो पता करनी पड़ेगी। हाँ, किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी भी क्योंकि मेरे पास नंबर सेव नहीं था, तो जब मैंने डायल किया तो लिखा आया हनुमान चालीसा। ये कहीं और ही जा रहा है, नहीं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना जरा इसका भी। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है, हनुमान चालीसा से नाम सेव किया हुआ है तो। हाँ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है हनुमान चालीसा। लेकिन ठीक है, पता तो चेक करना चाहिए ना। हाँ, पता चल गया आपको। मैं आपको भेजती हूँ स्क्रीनशॉट इसके बाद थोड़ी देर में। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजिएगा प्लीज। बिल्कुल, पता कर सकूं कि क्या हो रहा है। हाँ, समथिंग न्यू टू नो। डेफिनेटली। जी लखन जी, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या खबर लेके आए हैं आप मंदिर से? मंदिर से खबर ये लेके आए हैं कि अभी जैसा कि आपके सुनने वालों को सबको पता ही होगा, इस शुक्रवार से जो है वो चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी। और 20 तारीख फ्राइडे मार्च से, और 27 मार्च अगले फ्राइडे को रामनवमी है जी। तो ये 8 दिन जो है वो चैत्र नवरात्रे के हैं। इस बार एक तिथि कम हो गई है, इसलिए 8 दिन है, नहीं तो नॉर्मली 9 दिन होते हैं। ये जो लखन जी, सॉरी मैं काट रही हूँ आपको, सॉरी, लेकिन ये जो दिन कम होते हैं, ये इसके पीछे रीजन क्या है? ये मून की वजह से? क्योंकि हर फेस्टिवल में आजकल दिन कम हो रहे हैं। हाँ, ये तिथि है, अपने जो पंचांग जो बनाते हैं वो लोग चंद्रमा के मूवमेंट से जो भी डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से उनको लगता है कि नहीं भाई साल कहीं ना कहीं कम हो जाए। भाई जैसे अपने यहाँ लीप ईयर होता है अंग्रेजी साल में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जी, उसी तरह से अपने यहाँ भी वो तिथि उसी हिसाब से एडजस्ट होती है कि साल में कितने दिन होंगे। तो उसी आधार पे ये भी कुछ ना कुछ गणना है उसमें। अब वो तो
पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट पीछे क्या है मैच। इसके लेकिन पीछे हाँ, वो उसी तिथि की गणना के हिसाब से होता है। लेकिन जनरली कई बार क्या होता है कि जैसे कई तिथि जो है वो दिन में पूरी हो जाती हैं तो और दोपहर बाद दूसरी तिथि चालू हो जाती है। जी। तो ऐसे में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भी आज कौन सी तिथि है और कौन से दिन हमें प्रोग्राम करना चाहिए। अब जैसे हनुमान जयंती आएगी अभी जी। टेक्निकली हनुमान जयंती जो है 2 तारीख को है जी। क्योंकि पूर्णिमा उस दिन में फिनिश हो रही है। लेकिन हम लोग जो है वो 1 अप्रैल को मनाएंगे क्योंकि पूर्णिमा की रात जो है वो 1 की रात है। ओके। हाँ, ये बहुत है। मतलब मेरे को भी बताया ना मैंने आपको एक बार कि मेरे घर से फोन आता है कि आधी रात को टाइम है, दिन में टाइम है, रक्षाबंधन का टाइम आधी रात को होता है, तो वो इंडियन टाइम के हिसाब से हुआ जी ना। जी। लेकिन यहाँ के समय के हिसाब से जब अपन देखते हैं उसको, क्योंकि जो पंचांग हम लोग जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो फॉलो करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से सेट है वो। ओके। तो उसके हिसाब से हम मानते हैं कि हमारे यहाँ अब इंडिया चूंकि वो 5 घंटे पीछे है जी, तो उनके यहाँ तो पूर्णिमा रात तक रहेगी, थोड़ा देर तक रहेगी उनके यहाँ। अच्छा। अपने यहाँ पूर्णिमा मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास शायद हो रही है कंप्लीट। ओके, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उसका। हाँ, क्योंकि आप पूर्णिमा मना रहे हैं ना, तो जी। पूर्णिमा के लिए आपको तो पूर्णिमा रात में होनी चाहिए ना, जी चंद्रमा रात को दिखना चाहिए आपको पूरा। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से हम 1 अप्रैल को मनाएंगे हनुमान जयंती। ओके, लेकिन उससे तो पहले 1 हम अप्रैल को नवरात्रि। है, वो वेडनेसडे है जी लेकिन उससे पहले हम 27 तारीख तक तो जो है नवरात्रि मनाएंगे। जी रामनवमी फिनिश करेंगे, रामनवमी को अगला फ्राइडे को, जी। और फिर सैटरडे को हम एक चंडी होमाम रख रहे हैं जो हम हर साल रखते हैं। तो एक यज्ञ कराते हैं जो हमारे जितने भी जो डिवोटीज आते हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं, तो उनके थ्रू हम एक चंडी होमाम यज्ञ रखते हैं हम। ओके। तो वो सैटरडे को हमने रखा हुआ है इस बार, क्योंकि फ्राइडे को रामनवमी है तो अगले दिन के लिए रखा है वो। ओके। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग रजिस्टर करा सकते हैं, पंडित जी के पास नाम देके उनको बता सकते हैं कि जी हम पार्टिसिपेट करेंगे यज्ञ में, तो उनके लिए हम फिर इंतजाम करेंगे उस हिसाब से। रजिस्ट्रेशन कराने से हमें क्या है कि एक आइडिया लग जाता है कि कितने लोग आएंगे, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। जी, that's a good point, क्योंकि लोग मोस्टली पूछते हैं, सोचते हैं कि मंदिर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों, लेकिन रजिस्ट्रेशन के पीछे रीजन ये है कि आइडिया हो जाता है। जी। अब हमने शिवरात्रि पे जो है वो जितने रजिस्ट्रेशन आए थे उसके हिसाब से हमने तैयारी करी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग आए और बोले हमें भी पार्टिसिपेट करना है, तो फिर हमें उन सब के लिए फिर एट द लास्ट मिनट जो है वो उनके लिए वो तैयारी करनी पड़ी। जी मतलब करा सकते हैं, लेकिन यज्ञ जैसी चीज के लिए फिर तो और भी चीजें चाहिए होती है ना, सामान के हिसाब से है बिल्कुल जो भी है। तो वो तो उन तैयारों में फिर थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है। आप यज्ञ की हवन सामग्री वगैरह बनाते हैं तो आप जितने लोगों ने रजिस्टर करा है उससे 8-10 लोग ज्यादा का ही बनाते हो, लेकिन वो भी फिर कम पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। मैं पिछले दशहरे पे वहाँ पे थी, और दशहरे पे जो पूरा हवन हुआ, यज्ञ हुआ, उसमें शुरू तो 4 लोगों ने किया था, 5 लोगों ने, लेकिन खत्म होते होते 400 हो गए थे। सब पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, वही खत्म होते होते 400 हो गए थे। बिल्कुल। हाँ। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी नवरात्रि की, लेकिन आपने जो यज्ञ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो अगले दिन है, बहुत अच्छा किया। जी, मैंने सिर्फ नवरात्रि की इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने कहा था कि अष्टमी की अधिक जानकारी मैं अगले हफ्ते दूंगी। अष्टमी जो है थर्सडे को है इस बार। जी जी बिल्कुल। 26 तारीख को। और बाकायदा पूरा जैसे हम हर साल अष्टमी करते हैं, अष्टमी को दिन कन्या पूजन का भी इंतजाम है, नवमी को भी है, क्योंकि कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। जी, मेरे घर पे होती है, मेरे मम्मी नवमी को करते हैं कन्या पूजा। एग्जैक्टली। जी। तो इसीलिए हम 2 दिन रखते हैं वो भी ना। हाँ, तो जो कन्या पूजा है, जो अष्टमी को, वो सुबह है कि शाम को है? नहीं, सब शाम को ही है ना, सब शाम को। हाँ, हर प्रोग्राम शाम को ही होता है ये वाला। क्योंकि वीकडे है, सब काम कर रहे होंगे, तो शाम को है। वीकडे भी है और वैसे शाम को ही मनाएंगे ना। जी। दिन में छुट्टी होती है तब जनरली हम कोशिश करते हैं कि दिन में रखें, लेकिन नवरात्रि के सारे प्रोग्राम, क्योंकि नवरात्रि है ना। जी जी। तो नवरात्रि तो सारे शाम को ही होंगे, सब रात्रि में होंगे, सब रात्रि में ही होंगे दुर्गा पूजा। नवरात्र 9 रातों की पूजा, 9 रात होती हैं, तो हम रात को ही करेंगे। एग्जैक्टली, हम रात को ही करते हैं। जी, धन्यवाद। तो हम भी आएंगे और हमारे लिसनर्स भी, श्रोतागण भी, सब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। और यदि आप यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज पंडित जी के पास अपना नाम लिखा दीजिए कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हम लोग उस हिसाब से तैयारी कर सकें। जी, आप नंबर देना चाहेंगे अपना लिसनर्स को या पंडित जी का?
मेरा नंबर दे दीजिए पंडित जी का। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नंबर है ही आपके पास, क्या करेंगे जी। दर्शकों के पास मेरा नंबर है 0407 245 525 525, तो जी। सुनने वाले लिख सकते हैं। जी और वैसे जो हमने फ्लायर बनाया है, आपने भी रेडियो मनपसंद के फ्लायर उस पे पेज पे डाल रखा है, हमने भी मंदिर के वेबसाइट पे भी डाल रखा है। प्लीज वेबसाइट को विजिट कीजिए, जी। और आपका कुछ इनपुट हो वेबसाइट के लिए तो हमें बताइए, ताकि हम वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी आप सजेशन देंगे। जी तो वेबसाइट पे भी हमने फ्लायर डाला हुआ है, उस पे भी पंडित जी का भी नंबर है और मेरा भी नंबर है। जी थैंक यू जो भी मोड आपको अवेलेबल हो प्लीज जी। कम्युनिकेट कीजिए हमसे। जी धन्यवाद धन्यवाद मणि जी। धन्यवाद हनुमान जी धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। सो लिसनर्स, आप सुन रहे थे लखन जी हिंदू टेम्पल एंड कल्चर सेंटर फ्लोरी से। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, हमारा नवरात्रि बिल्कुल 9 रातों की जो पूजा है वो होगी, और उसी के साथ सैटरडे राम नवमी के बाद जो सैटरडे है उसमें होने वाला है यज्ञ। सो अगर आप यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए कि उनको पता हो कितने लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, वो अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और गानों का सिलसिला भी कंटिन्यू रखती हूँ। थोड़ा टाइम है, मैं सोच रही हूँ 1 या 2 गाने प्ले करके ही जाऊँ, और आपके साथ थोड़ा और इन्जॉय कर लिया जाए इस टाइम को। सो कौन सा गाना प्ले किया जाए? चलिए, वाह रफ़ी साहब, वाह 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 रफ़ी साहब। हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। इस गाने के बाद वंस अगेन आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी। और आज जो मैंने तड़का लगाया है रफ़ी साहब का, किशोर कुमार जी का, और साथ में आर.डी. बर्मन का तड़का जो लगा है आज 7 से 8, क्या तड़का लगा है, अमेजिंग वाला। फिर से हो गया है वक्त हमारे जाने का, लेकिन
जाने से पहले एज ऑलवेज मेरा टेड टॉक शुरू हो जाएगा कि सपोर्ट द इवेंट्स। इवेंट से याद आया, अभी होली तो 2 हफ्ते पहले हो गई थी, लेकिन होली का फेस्टिवल हो रहा है लेनॉक्स गार्डन यारा लमला में ऑन 28 एंड 29। अगर आप अवेलेबल हैं तो जाइए, होली सेलिब्रेट कीजिए। तो हम आपको सारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं या हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों की मिलेगी। लेकिन जो भी इवेंट्स हम अपलोड करते हैं उस पर ज़रूर जाइए, उसका हिस्सा बनिए, टू सपोर्ट द कम्युनिटी, टू सपोर्ट दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर, एंड देन ऑफ कोर्स अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहने के लिए। मेन रीज़न सब इवेंट्स का ये होता है कि हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं बाहर इवेंट्स पे, या फिर आपको स्टूडियो में। तो ऑफ कोर्स हम हैं ही हैं स्टूडियो में, तो हम मंगलवार शाम 7 से 8 और रविवार सुबह 10 से 12 आपको मिलते ही रहेंगे। और आगे मैं सोच रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जिसका अगर किसी का बर्थडे होगा तो आई विल ब्रिंग दैट पर्सन टू द स्टूडियो, चाहे बच्चा है बड़ा है। इट वुड बी नाइस टू हैव किड्स ऑन देयर स्पेशल डे, मतलब वीकडे है तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वुड लाइक टू वेलकम आवर पीपल इन द स्टूडियो टू सेलिब्रेट विद देम फॉर देम। सो कोशिश करेंगे ये करने की, अगर बना तो ज़रूर करेंगे, और इट वुड बी नाइस टू हैव पीपल इन द स्टूडियो, नहीं तो आपके घर आके लाइव कर लेंगे। तो चलिए इतना ही मेरी तरफ से आज मंगलवार की शाम, सुहावनी शाम, और मिलते हैं आपको अगले मंगलवार। मैं आपको मिलूंगी अगले मंगलवार, लेकिन हमारे आरजेज अवेलेबल हैं ऑन संडे 10 to 12 PM। सो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के 24 घंटे 7 दिन हम आपके साथ में हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट, चपा खैर, सी यू। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। तेरे से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यार